Hello students, you watching Make Vibrant. Welcome to the 6th lecture of Engineering Mechanics. इस लेक्चर में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां आपको 4 न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं, आखिर कौन कौन से फॉर्मूला है जहां पर इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना हो या कहीं रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे हम लोग। दूसरा फॉर्मूला है आपका कि अगर रिजल्टेंट फोर्स का एंगल फाइंड करना हो या कहीं रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग करेंगे। क्लियर? इन दोनों फॉर्मूला में आपका पी क्यू आर थीटा और अल्फ़ा क्या है। तो पी क्यू आपका दो फोर्सेस है जो एक पॉइंट से लग रहा। अगर इस पैरेललोग्राम को देखें तो यहाँ पर ओ ए आपका जो साइड है वो पी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा और ओ सी आपका साइड है वो क्यू फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा और दोनों फोर्स का बीच के एंगल आपका क्या है, थीटा है। अगर इस पैरेललोग्राम का डायगोनल को देखें ओ बी को तो ये रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा। यहाँ पर पी फोर्स और आर फोर्स के बीच का एंगल क्या आपका, अल्फ़ा है। क्लियर? और एक और बात, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अगर आपका फिगर कुछ ऐसा है तो उस केस में आप पी फोर्स को बिगर फोर्स मान लीजिएगा और क्यू फोर्स को आप लोग स्मॉलर फोर्स मान लीजिएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये रहा, टू फोर्सेस ऑफ 200 न्यूटन एंड 160 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट। What is the resultant of these two forces if the angle between them is 45 डिग्री। तो क्वेश्चन को देख के आप कैसे समझ सकते हो कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से ही सॉल्व होगा। तो दो कंडीशन दिया होगा। पहला, वहाँ पर दो फोर्सेस का जिक्र कर रहा होगा कि दोनों फोर्सेस एक पॉइंट से लग रहा, और दूसरी बात रिजल्टेंट फोर्स का बात कर रहा होगा क्वेश्चन में। अगर ये दोनों कंडीशन है तो उस केस में आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, गिवन डाटा लिखना है। तो यहाँ पर दो फोर्स दे रहा है 200 न्यूटन एंड 160 न्यूटन, तो उसे पी और क्यू मान लीजिए। पी और क्यू का वैल्यू दे दिया आपका। और क्वेश्चन का लास्ट में पढ़िए, इफ़ द एंगल बिटवीन देम इज़ 45 डिग्री, मतलब थीटा दे दिया, मतलब दो फोर्स का बीच का एंगल दे दिया आपका, ओके 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, और दूसरी बात क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा दो फोर्सेस का। क्लियर? अब हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर कुछ ऐसा हो गया आपके पास। अब इसे पैरेललोग्राम ड्रॉ बना दें और बीच का साइड क्या हो जाएगा, ये डायगोनल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। और आपको रिजल्टेंट फोर्स ही फाइंड करनी है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर पाएंगे। तो दो फॉर्मूला आपका, पहला फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का, तो उसे ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 332.94 न्यूटन। क्लियर? अब आते हैं हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस एक्ट एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, द बिगर फोर्स इज ऑफ 40 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, फाइंड द स्मॉलर फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन डाटा में सबसे पहले जिक्र कर रहा है कि दो फोर्सेस का बीच के एंगल दे दिया 120 डिग्री, मतलब कि आपको थीटा दे चुका है 120 डिग्री। दूसरा क्या बोल रहा है, द बिगर फोर्स इज ऑफ 40 न्यूटन, मतलब कि आपका बिगर फोर्स पी मान के चल रहे हैं, तो पी का वैल्यू कितना दे दिया है, 40 न्यूटन। और क्वेश्चन में कुछ गिवन डाटा है पर क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्लियर? अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। क्या इसका मतलब होता है आपका कि रिजल्टेंट आपका स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसे समझने के लिए हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दें इस पर लेके। ये आपका डायगोनल हो गया रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कि बोला कि रिजल्टेंट आपका स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो आपका रिजल्टेंट फोर्स और स्मॉलर फोर्स मतलब क्यू, इसका बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए
फाइंड क्या करने बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलर फोर्स, मतलब कि आपको क्यू फाइंड करना है। क्लियर। अब बात आता है कौन सा फॉर्मूला इसमें यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो पहला फॉर्मूला है रिजल्टेंट फोर्स का, तो वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स भी नहीं दिया हुआ है और दूसरा क्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो पहला फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आता है आपका, दूसरा ये फॉर्मूला आपका, यहाँ पर अल्फ़ा भी अननोन है, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। पर क्वेश्चन में फिगर को देखते हुए, ठीक है, क्वेश्चन से जो फिगर ड्रॉ किए हैं उसे देखते हुए ये बता सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा है आपका AOB, एंगल AOB आपका अल्फ़ा है। तो फाइंड कर सकते हो आप, देखिए आपका एंगल AOC माइनस BOC करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर। जब आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया तो आप क्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला में सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कैलसी लीजिएगा, सारा वैल्यू को रखिएगा, तो आपका क्यू का वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर। अगर आपको डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर हमने सॉल्व करना सिखाया हुआ कैल्शियम डाइट रख के, तो उसे वहाँ पर सीख सकते हो आप। ठीक है। अब देखिए 1 बाय 1 कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए एरो पास हमने क्या किया, सारा वैल्यू रख लिया। 1030 का कितना वैल्यू आया 0.577 आया, साइन 120 डिग्री क्या हो गया 0.866 हो गया, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू आता है -0.5। ठीक है, तो सारा वैल्यू को हमने रख दिया। अब हमने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर टर्म है 40 माइनस 0.5 क्यू, उसे LHS की तरफ भेज दिया, तो क्या होगा मल्टीप्लाई में चली गया। क्लियर। अब 1 बाय 1 हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब 0.577 को 40 से किया, फिर 0.577 को 0.5 क्यू से किया, तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिला। अब क्यू का टर्म को एक तरफ भेज देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और हमें ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमें ऐसा मिलेगा। अब हमने क्या किया कि क्यू निकालने के लिए उसे दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया, तो आपको वहाँ पर 20 न्यूटन मिल गया। क्लियर। तो न्यूमेरिकल 1.2 का आंसर क्या आ गया आपका 20 न्यूटन आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या दे रहा है आपका, देखिए 2 फोर्सेस वन ऑफ विच इज डबल द अदर हैज़ रिजल्टेंट ऑफ 260 न्यूटन। इफ द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स इज रिवर्स्ड एंड द अदर रिमेन अनअल्टर्ड, द रिजल्टेंट रिड्यूसेस टू 180 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन में 2 फोर्सेस का जिक्र कर रहा है, एक फोर्स दूसरे फोर्स का डबल है, तो उस केस में रिजल्टेंट कितना आ रहा है 260 न्यूटन आ रहा है। पहला कंडीशन दिया। दूसरा कंडीशन भी एक और दे रहा है कि अगर उसका लार्जर फोर्स का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब 2 फोर्स हो, एक स्मॉलर फोर्स एक लार्जर फोर्स हो, तो यहाँ पर लार्जर फोर्स को अगर रिवर्स कर दें डायरेक्शन उसका, और बाकी सबको वैसे ही रहने दें, द अदर रिमेन अनअल्टर्ड, तो रिजल्टेंट फोर्स रिड्यूस होकर कितना हो जा रहा है 180 न्यूटन हो जा रहा है। फाइंड करने क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स एंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेज, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करने बोल रहा है हर एक फोर्स का। मतलब अगर आपको फोर्स मान ले रहे हैं P और Q मान रहे हैं, तो उस केस में आपको दोनों फोर्स मतलब P और Q फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, और उसका बीच के एंगल मतलब थीटा फाइंड करने का बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये 2 फोर्स क्या है आपका P और Q है, और लार्जर फोर्स आपका P है और स्मॉलर फोर्स आपका Q है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन ऑफ विच इज डबल द अदर, मतलब अगर स्मॉलर फोर्स को F मान रहे हैं तो लार्जर फोर्स आपका क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए फाइंड करने क्या बोल रहा है आपको, मैग्नीट्यूड फाइंड करने बोल रहा है P और Q, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब P और Q फाइंड करने बोल रहा है और थीटा फाइंड करने को बोल रहा है। तो सबसे पहला केस लेंगे जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया है 260 न्यूटन दिया हुआ है। अब उसे देख के हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ले लीजिए। क्लियर। और हम लोग सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। P का वैल्यू कितना था 2F था, Q का वैल्यू F था, तो हमने पुट कर लिया। अब हमने क्या करना होगा कि जो रूट है आपका RHS तरफ, उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर। अब देखिए 260 का स्क्वायर कितना होता है 67,600, और 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया आपका 5F स्क्वायर, और ये ऐसा कैसा ही रह गया 4F स्क्वायर कॉस थीटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हम लोग। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है,
कि वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना दे रहा है, 180 न्यूटन दे रहा है। उस केस में फिगर कैसा ड्रॉ होगा, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा था आपका कि डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, मतलब पी का डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, वो रिवर्स कर दे रहे हैं। तो पहले कुछ RHS तरफ फेस था, अब क्या हो जाएगा LHS तरफ, मतलब को लेफ्ट हैंड साइड तरफ चला गया आपका फेस, ठीक है, पी का। क्लियर, मतलब कि पी का फेस आपका क्या हो गया, रिवर्स्ड हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन तरफ चला गया। क्लियर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा एंगल, तो 180 डिग्री और एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो क्या हो गया थीटा प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर से वही रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ले लेते हैं, अब सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया आपका 180 डिग्री प्लस थीटा, सेम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे रूट को हटाने के लिए, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और 180 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 180 का स्क्वायर हो जाएगा 32,400। और दूसरी बात कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है आपका, माइनस कॉस थीटा। क्लियर, तो इसलिए क्या हो गया 4f स्क्वायर कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस 4f स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर, ये इक्वेशन सेकेंड मान लिए हम लोग, दो इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें 4f स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस 4f स्क्वायर कॉस थीटा को काट के हटा देना है, ठीक है। तो कुछ ऐड करने पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि बताए थे हटाना था 4f स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 4f स्क्वायर, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस है, ठीक है। तो f का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से f, तो f स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 10,000 हो गया, और f स्क्वायर को उधर भेजे तो क्या हुआ रूट अंडर हो गया, तो 100 न्यूटन आ गया f का वैल्यू। जैसा कि हम लोग माने थे कि लार्जर फोर्स को 2f माने थे और स्मॉलर फोर्स को हम लोग f माने थे, तो f का वैल्यू पुट कर लिए, तो p इक्वल टू 2f और 2f मतलब 2 इंटू 100 हो गया, मतलब 200 न्यूटन आ गया p का वैल्यू। q का वैल्यू भी इसी तरह निकल जाएगा आपका, तो p और q आके आपका दो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, लास्ट थीटा फाइंड करना है। उसके लिए फिर से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, p भी गिवन मिल गया हमें, q का वैल्यू भी मिल गया, रिजल्टेंट फोर्स हमें पता है, थीटा फाइंड करना, सारा वैल्यू को रख दिए और इसका स्क्वायर किए बोथ साइड, ठीक है। तो 260 स्क्वायर सेम उधर भी हो गया, ठीक है। तो उधर स्क्वायर किए तो RHS तरफ तो क्या हुआ रूट हट गया हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या स्क्वायर के 260 कितना हुआ 67,600। अब क्या करेंगे, जितना ऐड करने पर RHS तरफ आया तो उसको भेज दिया LHS की तरफ सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। और सेपरेट करने पर क्या मिला 17,600, ठीक है। अब लोग डिवाइड की तरफ भेज दिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 17,600 डिवाइड बाई 40,000, और वैल्यू कितना है 0.44 आया। तो थीटा को रख के कॉस को उधर भेज दे तो क्या होगा कॉस इनवर्स 0.44, इसका वैल्यू आया आपका 63.89 डिग्री। क्लियर, थीटा निकल गया, पी क्यू निकल गया, और कुछ तो फाइंड नहीं करना था, बस इसका आंसर इतना ही हुआ आपका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस such that if they act at right angles their resultant is √10 Newton, but if they act at 60 degree their resultant is √30 Newton। यहाँ पर दो कंडीशन दे रहा है, अगर थीटा को आप राइट एंगल पर रख रहे हैं मतलब कि 90 डिग्री पर रख रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है √10 न्यूटन आ रहा है। पर अगर आप थीटा को 60 डिग्री कर रहे हैं उस केस में कितना आ रहा है रिजल्टेंट √30 न्यूटन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। तो केस वन में क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब रिजल्टेंट फोर्स √10 न्यूटन, ठीक है। और केस टू में क्या ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना है √30 न्यूटन। फाइंड करने क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, मतलब पी क्यू का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। ओके, तो केस वन लेकर सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला रख लिए, अब सारा वैल्यू को पुट करा दिए, दोनों तब रूट है, तो क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। पर एक और बात, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो 2pq कॉस 90 डिग्री क्या हो गया 2pq इंटू 0, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा पर 0, तो क्या बच जाएगा सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब आते हैं केस टू की तरफ, सेम फॉर्मूला यूज किया रिजल्टेंट फोर्स का और सारा वैल्यू को पुट करा दिए। क्लियर, और cos 60 का वैल्यू कितना आता है 0.5, ठीक है।
कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सेम यहाँ क्या करेंगे, रखेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मल्टीप्लाई के 0.5 इंटू 2 तो क्या हो गया उसका वैल्यू 1। तो क्या आ जाएगा RHS तरफ रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। क्लियर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए तब आपका आ गया 13 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। इसे इक्वेशन सेकंड मान लिए। क्लियर, 2 इक्वेशन आपको मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, मतलब कि फर्स्ट का जो वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10, उसे क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह। तो क्या आएगा 13 इक्वल टू 10 प्लस पी क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या आ गया आपका पी क्यू का वैल्यू 3, जिसे इक्वेशन थर्ड मान लिए। क्लियर, अब जैसा कि आपको पता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। क्लियर, अब देखिए पहला देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर को, वहाँ पर सारा वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो उसका वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे देखे थे 10 है, लिख दिए 2pq। तो यहाँ पी क्यू का वैल्यू फाइंड किया था इक्वेशन थर्ड में तो 3 है, तो रख लिए, तो 2 इंटू 3 हो गया। तो 10 प्लस 2 इंटू 3 कितना आता है आपका 16 आता है। मतलब कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना है आपका 16 आ गया। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में चल जाएगा, तो रूट 16 हो गया। और p प्लस क्यू इक्वल टू कितना आएगा आपको वैल्यू 4 आ गया। इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सेम p माइनस क्यू का होल स्क्वायर को उसी तरह रखेंगे हम लोग, और सारा वैल्यू को रख देते हैं हम लोग। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू आ रहा है 4। तो p माइनस क्यू स्क्वायर को उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा रूट 4 हो जाएगा आपका। और रूट 4 का वैल्यू कितना आता है आपका 2, क्योंकि इक्वेशन 5 मान लिए। अब 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो उससे क्या कर सकते, पहले ऐड कर लीजिए दोनों इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 4 प्लस 2। तो यहाँ पर प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों कट जाएगा, बचे क्या 2p इक्वल टू 6। तो p का वैल्यू आपका आ गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 न्यूटन हो गया। अब सब्सटीट्यूट कर रहे थे p का वैल्यू इक्वेशन 4 में, तो उस केस में क्या आ गया आपका 3 प्लस क्यू इक्वल टू 4, और q का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 3। क्लियर, तो q इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 न्यूटन। q का वैल्यू आ गया आपका 1 न्यूटन। तो बस p और q ही फाइंड करना था आपको। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।